खुश आमदीद। आज हम तहज़ीब सदफ़ अली ख़ान साहब और उनकी कवाल पार्टी से मिल रहे हैं, जिसके चंद लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। ये बज़्म रिज़वान मौज़म अली की पार्टी के नाम से परफॉर्म करते हैं और इन्होंने बताया कि ये खान साहब के घराने के शागिर्द हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भांजे भतीजे जी। अच्छा, ये जो आपको लगन जब हुई कि मैंने गाना सीखना है, फिर आपने ढूंढा कि मैंने कहाँ जाके शागिर्दी करनी है और कहाँ से सीखना है, कि आपको मिल गए और आपने कहा कि बस मैं यहीं पर ही सीखता हूँ? देखें जी, ख़ानदानी फ़नकार और हादसाती फ़नकार में फ़र्क होता है। तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि मुझे इतने अच्छे असातिज़ा मिले, चूँकि जो फ़न, जो इल्म मौसीकी उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब के पास था, ये वही घराना है। ख़ान साहब के कज़न थे जनाब उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली ख़ान साहब, ठीक है। तो ये उनके बेटे हैं। तो मैं दिली तौर पे मुतमिन हुआ कि मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ। और मेरे गाने में अगर कोई भूल चूक है तो वो मेरी अपनी है, उसमें मेरे असातिज़ा का कोई दोष नहीं है। उनके सिखाने में एक ज़रती बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से मुझे अपना जो फ़न है, जो इल्म है, वो मुंतकिल किया और मैं उनका दिली तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, अब कैसे देखते हैं कंपटीशन को? आजकल तो बहुत ज़्यादा कव्वाल पार्टीज़ और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कव्वाली में हैं, तो आप कैसे देखते हैं उसमें और फिर अपने आप को उस कंपटीशन में कैसे पाते हैं? देखिए जी, आजकल तो ये है कि जो गज़ल गाने वाला है वो भी कव्वाल है, जो सिंगर है वो भी कव्वाल है, तो जो नहीं है कुछ वो भी कव्वाल है। तो वो सारे तेल मेहंदी वाले का हैं, कव्वाल नहीं है, वो नकाल हैं। कव्वाल जो है, जो एक दो आबा स्टाइल है, वो उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब के घर से निकला है। तो जो ज़ोरदार और जानदार कव्वाली है या जो क्लासिकल है, वो ख़ान साहब के घर में ही है। उनके जो बच्चे हैं, उस घराने के जो शागिर्द हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है। बाकी सबका रिज़्क रोज़ी लगा है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, अच्छे ही हैं, लेकिन ये है कि जिसका काम उसको साझे। ठीक है, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस सारी कव्वाली सीन में? मैं अभी तिफले मकतूब हूँ जी। मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। मैं सीख रहा हूँ और सीखने के मराहिल में हूँ। तो लेकिन यह है कि अपने असातिज़ा पे मुझे फ़ख्र है, मान है कि जो उन्होंने मुझे बताया है वो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, चलें, अब मैंने कहा था अपने देखने वालों से कि सिर्फ कव्वाली नहीं, हम आप चूँकि आपने ख़ुद बताया कि आपकी थी गज़ल भी जी, और आपने क्लासिक और सेमी क्लासिक जो है ये तमाम चीज़ें भी सीखी हैं, तो क्या सुनाएंगे फिर अब हमें? चूँकि सावन चल रहा है तो ख़ान साहब का बड़ा एक प्यारा सा गीत है, सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां, तो वो मैं आपकी समातों की नज़र करूँगा। परदेस गयो परदेसी होयो, ते तेरिया नित वतना ते लोड़ा, जोगन कमली करके सट गयो मैनू, बैठी कख गलियां दे पोर, चाली पिया दी ऐसी निराली, ते जिवें पहला पाया मोर, सरदार कदी आवत ना थे, सानू डाडियां तेरियां लोड़ा, सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां।
छेती आ जा वे दिलदारा दुख मेरे दा कदी कोई चारा छेती आ जा वे दिलदारा दुख मेरे दा कदी कोई चारा रुतां लंघ चलियां नी प्यार दियां तैनूं आसां वाजां मार दियां आजा दूरियां बहुत सताउंदियां ने मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं याद अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती कच्चे गड़े पे रह नहीं सकती बैठ किनारे बह नहीं सकती मैं फैन के बाहर गाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में पीपल की ठंडी छाँव में मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं यादां दिल को पकड़ के रह जाती पूछ न कैसे शर्माती दिल को पकड़ के रह जाती पूछ न कैसे शर्माती सारी बातें सुन लेती आधी बातें कह जाती खुशबू नहीं मिलती कलियों में कोई रंग नहीं रंग गलियों में गाँव की सोनी गलियों में मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने मैनूं यादां तेरियां आउंदियां ने बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा आपके ख्याल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का वो का जो दर्जा और मकाम है जी वो क्या वजूहात हैं उसकी? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मौसीकी में इमाम हुए हैं। मौसीकी रियाजी है और मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी हो। अभी मुझ जैसे स्टूडेंट अल्लाहू से शुरू करते हैं और दम्मस कलंदर पे एंड करते हैं। कोई ऐसी महफिल है ही नहीं, कोई ऐसा फ़नकार है ही नहीं जो ख़ान साहब के गाने को छू के ना गुजरे। हाँ जी, बल्कि कबाल पार्टी जो है तो तकरीबन सारे उन्हीं के नंबर जो है वो गा रहे हैं। तो उन्होंने काम को मैं समझता हूँ बहुत आसान किया है। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए राहें खुली हैं। कोई ऐसा राग रागनी, कोई ऐसा अस्थाई अंतरा, कोई ऐसा कलाम नहीं है कि जो उन्होंने नए आने वालों के लिए एक रास्ता ना उन्होंने दिया हो। और जो उनकी ट्यूनें थी, सुभान अल्लाह, ऐसा ट्यूनर कोई हुआ ही नहीं है जैसे खान साहब थे। जी, इतना बड़ा कंपोज़र। हम आज तक खान साहब को जो है उनकी गायकी को सुनकर उसी की मुतरफ़ हैं ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग, लेकिन वो सब कंपोजिशंस उनकी अपनी थी और वो कंपोजिशंस इतनी कमाल जी बिल्कुल कि उस एक कंपोजिशन की ज़मीन में ही बहुत सारे लोग बहुत सारी और चीज़ें जो है बना रहे होते हैं। जी ये मैं आपको बताऊं कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को देखा नहीं,
कहीं किसी जगह पे बैठे नहीं देखा, हाथ नहीं मिलाया, मिला ही नहीं हूँ, मेरी उम्र ही थोड़ी है, उनका गाना बहुत बड़ा है, तो मैं उनका झूठा गाना गा के अपना रिस्क कमा रहा हूँ। एक शख्स को मैंने देखा ही नहीं है, तो वो कितना अजीम लोग थे, कितने बड़ा वो काम कर गए हैं कि मेरी इतनी उम्र ही नहीं है जितना उनका बड़ा गाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये अभी तक आप सब वही गाने गा रही हैं जो कि खान साहब के गाए में, या अपना गाना बनाने की तरफ भी कोई ख्याल? जी, मुझे थोड़ा सा वो एक सूफ़ीज़म जो है वो मुझ में पाया जाता है। दरगाहों की, बुज़ुर्गों की, मैं बहुत वलियों की उनसे मोहब्बत करता हूँ, ड्यूटियाँ मैं देता हूँ। तो एक दो कसीदे मैंने वो रिकॉर्ड करवाए हैं, तो वो मेरे आने और ये हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में बहुत हिट हुए हैं मेरे। जी। और ये जो अकीदत और लगाव है, ये भी फितरी तौर पे आपके अंदर है? ये वालिदैन की तरफ से मुझे विरसे में मिला है। जो मेरे दादा थे वो बहुत अच्छे किस्म के एक मुअल्लिम थे, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो ज़ाकिर हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे घुट्टी में मिली है, विरसे में मिली है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत, और मौला अली सरकार की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो मेरे लहू में शामिल है। सही, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये तो वो मोहब्बत है और वो एहतराम है कि ये वो दरगाह है कि जहाँ पर सलाम और सलामती भेजने का और दुरूद और सलाम का तो हमें हुक्म है हम सबको। सो ये तो वो कसीदा है जो रब ने भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो कुछ और खूबसूरत काम मेरे आज के मेहमान का आपकी नज़र करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।